All heard the podcast. What was the controversy about? I'd love to know. I still haven't understood this controversy, frankly, because now that you've heard the whole podcast, can you tell me what your question is? I'm very happy to respond, but I have not said anything that's particularly. It's a podcast. It's a 45-minute conversation about life and the pursuit of happiness. There's nothing there very much about any political controversy. So shall we move on? I'm going to go and see the poor ASHA workers who haven't been paid for. Come and see them. We've heard the CBI extending an invitation. There are speculations that, you're not in very good terms with your party. No, there's a meeting the party has called on Friday. I'll be there with everyone else. Let's see. केरल कांग्रेस में अंदरूनी घमासान के बीच कांग्रेस के कद्दावर नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर शुक्रवार को ही पार्टी हाईकमान की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अब शशि थरूर कहीं नहीं जाएंगे। जी हां, हाल ही के उनके बयान से भी साफ हो चुका था कि शशि थरूर ने इस बात पर साफ तर्क दे दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बारे में सोच तक नहीं रहे हैं। और आज आखिरकार उन्होंने इस बात पर भी तर्क दे दिया है कि वो पार्टी हाईकमान यानी कांग्रेस पार्टी हाईकमान की बैठक में भी शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान ने ये बैठक दिल्ली में 28 फरवरी को बुलाई है। बता दें कि इस बैठक में केरल के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया गया। इस बैठक का मकसद राज्य इकाई में बढ़ती नाराजगी और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा करना है। गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जब शशि थरूर के हालिया बयानों ने कांग्रेस खेमे में हलचल बढ़ा दी है। उनके मेरे पास और भी विकल्प हैं, इस तरह के बयान ने शशि थरूर के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर भी कहीं ना कहीं हाल ही के समय में मोहर लगा दी थी। एक निजी रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के बीच शशि थरूर का कहना है कि मैं शुक्रवार को पार्टी की बैठक में जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। पिछले दिनों एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में दिए गए उनके बयान ने और आग में घी डालने का काम कर दिया था। उनका कहना था कि अगर पार्टी मुझे चाहती है तो मैं रहूंगा, नहीं चाहती तो मेरे पास और भी विकल्प हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शशि थरूर की हालिया गतिविधियों को लेकर केरल कांग्रेस का एक धड़ा खासा नाराज बताया जा रहा है। पिछले दिनों जब उन्होंने केरल सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी की तारीफ की थी तो राज्य कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था। इस बयान के बाद उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। दिल्ली में अपनी बैठकों के बाद शशि थरूर ने इस विवाद को तूल न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मेरी अच्छी बातचीत हुई। एक अखबार में छपे लेख पर जो बवाल मचाया जा रहा है वो गैर जरूरी बवाल है। राज्य कांग्रेस नेतृत्व में मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए भी शशि थरूर ने कहा कि मुझे किसी भी राज्य नेता से कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को मुझसे परेशानी है तो यह उन पर निर्भर करता है कि वे इसे सुलझाना चाहते हैं या नहीं चाहते। मैंने किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। शशि थरूर ने अपने लेख को सही ठहराते हुए यह तक कहा कि उनकी राय किसी वामपंथी दस्तावेज पर आधारित नहीं थी, बल्कि ग्लोबल स्टार्टअप रिपोर्ट और केंद्र सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर आधारित थी। उनका कहना था कि अगर किसी के पास इससे ज्यादा विश्वसनीय स्रोत है तो मैं उसे सुधारने के लिए तैयार हूं। इन तमाम घटनाक्रम के बाद शशि थरूर की स्थिति अभी भी असमंजस में बताई जा रही है। आपको बता दें कि पार्टी में उनके बढ़ते आलोचक चाहते हैं कि वे ज्यादा अनुशासित रहें, जबकि उनके समर्थक उन्हें केरल कांग्रेस में बड़ा चेहरा मानते हैं। अब सबकी नजरें 28 फरवरी की बैठक पर टिक चुकी हैं, जहां ये तय होगा कि शशि थरूर कांग्रेस के साथ बने रहेंगे या फिर अपने विकल्प को आजमाएंगे। फिलहाल अब आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। तमाम ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।